हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको है आईसीआईसीआई बैंक से 10 लाख का होम लोन चाहिए 10 सालों के लिए। तो उनका जो मंथली ईएमआई है वो क्या बनेगा, तो हम इसके बारे में हम जानेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय आईसीआईसीआई बैंक में, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर कुछ ऑफर वगैरह चल रहे होंगे तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, हमको अपनी ईएमआई कैलकुलेट करके उनको दिखानी सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे ये ईएमआई कैलकुलेटर है, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी बस अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर डाल के यहाँ से मंथली ईएमआई अपना डिटेल में चेक कर सकते हो। तो मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे मैंने होम लोन वाला सेक्शन सेलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे चाहिए 10 लाख का होम लोन, तो मैंने 10 लाख सेलेक्ट किया। इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट जानने के लिए हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट के जो स्लैब हैं वो लिए हुए हैं। तो जैसे सैलरीड पर्सन है, अगर अगर वो 35 लाख तक का होम लोन लेता है तो 7.1% से स्टार्टिंग है और 7.55% तक गया हुआ है। फिर यहाँ अगर 35 लाख से 75 लाख का लेते हो तो 7.1% से आपको 7.77% तक मिलेगा। और अगर आप 75 लाख के ऊपर का होम लोन लेते हो तो आपको 7.1% से 7.8% तक जाएगा। ये सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है। अब देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो स्लैब है, अगर 35 लाख का लेते हो तो आपको 7.2% से 7.77% पर मिलेगा। 35 लाख से 75 लाख के बीच लेते हो तो 7.2% से 7.85% पर मिल जाएगा। और अगर आप 75 लाख से भी ऊपर का होम लोन ले रहे हो तो 7.2% से 7.95% पे यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने एक एग्जैक्ट रेट मान लीजिए आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट मान लिया आपका 7.1 से 7.55% तक हो चुका है। तो मैंने मान लिया मैक्सिमम आपका, चलिए तो मैंने 7.55% ही ले लिया, मैक्सिमम जो होता है तो 7.55% मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है होगा वो देखा जाता है कि उससे आपका सिविल स्कोर कितना है। अगर सिविल स्कोर आपका 750 या 800 के आसपास है तो जो बैंक होगी वो आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है होम लोन प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर जो है डाउन होगा तो आपको जो थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ सकती है। अब टेन्योर सेलेक्ट करना, टेन्योर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 10 साल। अब देखिएगा यहाँ पे मंथली ईएमआई आपकी निकल के आ जाएगी, जो मंथली आपकी बनेगी 11,896 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 4,27,555 रुपये। टोटल पेमेंट आपको जो करनी होगी वो करनी होगी 14,27,555 रुपये। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो ग्रीन वाला सेक्शन एरिया है 70% है, जो आपने 10 लाख का लिया था। टोटल इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो लगभग 30% आप यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हो, जो कि होगा 4,27,555। फिर यहाँ पे ईएमआई पेमेंट स्टार्टिंग, यहाँ पे मान लीजिए ईएमआई आपकी जो है जुलाई महीने से स्टार्ट हुई, इसी साल के जुलाई महीने से। तो जून महीने में मान लीजिए आपका जो लोन है वो सेंक्शन हो गया, तो आपका जुलाई महीने से जो फर्स्ट ईएमआई चालू होगी। अब यहाँ पे 2022 में देख लीजिए, आपको टोटल यहाँ पे ग्राफ से दिख जाएगा कि आपको कितना प्रिंसिपल देना पड़ेगा। तो ये जो ग्रीन सेक्शन वाला है आपका प्रिंसिपल होगा, जो आपके बनेगा 34,161 रुपये जो इस साल के जुलाई महीने से दिसंबर महीने तक। तो प्रिंसिपल 34,161 है। इंटरेस्ट टोटल आप दे रहे हो 37,216, जो कि प्रिंसिपल से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। टोटल पेमेंट आपको जो इस साल करनी होगी वो करनी होगी 71,377 रुपये। फिर 2023 में ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे जनवरी महीने से पूरा दिसंबर महीने तक देखिए आपका प्रिंसिपल बनेगा 72,302 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1,42,755 रुपये, जिसपे इंटरेस्ट देख लीजिए 70,000 के लगभग आसपास बनेगा। तो ऐसे ही आप अपने हर ईयर का यहाँ से डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप अपना हर ईयरली और मंथली वाइज डिटेल में अपना देख सकते हो कि क्या आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बन रहा है और क्या इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आपका देना पड़ रहा है। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए जैसे जुलाई महीने में मैंने बताया प्रिंसिपल जो मूलधन आपका बनेगा वो बनेगा 5,604 रुपये आप मूलधन का चुका रहे हो। उस पर इंटरेस्ट आप दे रहे हो 6,291 रुपये। मूलधन से भी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है। टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 11,896 रुपये, जो आपका बैलेंस अमाउंट है, इससे आपका यहाँ से मूलधन जो है लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा 9,94,395 रुपये। ऐसे आप डिटेल में अपना चेक कर सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो अपने
कि अपने पेमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि क्या आप कितनी ईएमआई भर सकते हो लगभग। तो उसके हिसाब से आप डिटेल में इस वेबसाइट से आके चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैंने वेब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाके इसको एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, कोई भी लोन लेने जा रहे हो तो यहाँ से अपना मंथली ईएमआई डिटेल में चेक कर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने टेन्योर जो है वो कम कर दिया, मान लीजिए 10 साल की जगह मैंने जो है 8 साल कर दिया। देखिए आपका थोड़ा ईएमआई बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो लोन है वो देखिए लगभग 1 लाख रुपए तक कम हो गया है। ईएमआई अब आपका बनेगा 13,909, टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3,35,267, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 13,35,267 रुपए। देखिए आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट देखिए थोड़ा सा परसेंटेज इसका बढ़ गया, 74.9% हो गया। टोटल इंटरेस्ट आपका 25.1 हो गया। तो कहा जाता है कि अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो तो कम से कम समय के लिए लीजिएगा, ताकि आपको जो इंटरेस्ट रेट भी है वो कम से कम चुकाना पड़े। अब हम लोग देख लेते हैं, एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, ऑल बैंक लोन, देसी लोन। यहाँ पे आपको लगभग सारे बैंकों के हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। तो जैसे आपको चेक करना है किसी भी बैंक का, तो जैसे देखिए आईसीआईसीआई बैंक होम लोन लिया है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, या देखिए काफ़ी सारे आपको लिंक यहाँ पे ओपन होते हुए दिख जाएंगे। और अगर कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह चल रहे होंगे तो वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे जाएंगे। अगर जब आते हैं तो यहाँ पे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो इस साइट का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसको एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे क्या कुछ एलिजिबिलिटीज चल रही हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं इस साइट पे। तो यहाँ पे देखिए आपका 30 साल तक के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। यहाँ पे 7.10 से 7.95% तक इंटरेस्ट रेट के बीच में आपको मिल जाएगा। सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी हो, प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.50 से 2% लगेगी आपके लोन अमाउंट का, जितना भी आप लोन लोगे। फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट के स्लैब दिए हुए हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ टॉप बैंक्स हैं उनसे हम आपको कंपैरिजन करके भी बताते हैं कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आपको कितने परसेंट पर दे रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक 7.10 से 7.95% दे रहा है अगर आप 30 लाख तक का होम लोन ले रहे हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टार्टिंग 7.05 से 7.85% तक है। एचडीएफसी भी 7.05 से 8.15% तक गया हुआ है। एक्सिस बैंक 7% से 11.90% तक है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्टार्टिंग 7% से है यहाँ पे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 6.99 टू 16.75% पे है यहाँ पे। उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक है 6.95 से स्टार्टिंग है, 8.35 तक गया हुआ है यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा 6.90 टू 8.40% है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.90 टू 8.65% है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.10% से स्टार्टिंग है। एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस आपको 7.20 से 8.20% पर है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6.75% से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही, जो कि लोएस्ट है इतने समय। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस आपको 6.94 टू 9.99% पर दे रही। टाटा कैपिटल 7.15 से स्टार्टिंग और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 6.90 से 8% यहाँ पे गया हुआ है इसका स्लैब। तो ये कुछ टॉप बैंक्स हो गए जिनसे आप पर्सनल लोन, होम लोन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने बताया 0.50 से 2% होगी, जो कि होगी 1500 रुपये के आसपास आपकी। प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे कोई नहीं लगेंगे अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हो, लेकिन अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हो तो 2% यहाँ पे आपका लगेगा। प्री पेमेंट चार्जेस मतलब अगर आप टाइम से पहले अपना लोन चुका देते हो तो वो है। और नीचे चलिएगा, चार्जेस फॉर लेट पेमेंट है। जैसे अगर आप होम लोन की अपनी ईएमआई भरने में लेट करते हो पेमेंट, तो आपको 2% आपकी ईएमआई का पर मंथ देना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे आपको जैसे रीपेमेंट मोड स्वैप चार्जेस 500 रुपये लगेंगे। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस 500। चेक बाउंस अगर आपका हो जाता है जो आप देते हो ईएमआई की, मान लीजिए, तो 500 रुपये यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। डुप्लीकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 100 रुपये। रीवैलिडेशन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 100 रुपये। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 5000 रुपये लगेंगे। सिविल स्कोर अगर आपको अपना चेक करना है तो उसके लिए आपको 50 रुपये के यहाँ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक में कौन कौन से टाइप के लोन चल रहे हैं। तो एक तो हाउसिंग लोन है, जिससे आप या तो कोई आप घर खरीदने जा रहे हो या अपने घर में कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे आप 20 साल के लिए ले सकते हो हाउसिंग लोन से। फिर इंस्टेंट होम लोन है, प्री अप्रूव्ड होम लोन। ये उनके लिए है जिनकी सैलरी जो है हैविंग सैलरी अकाउंट विद आईसीआईसीआई बैंक में है, तो उनको इंस्टेंट होम लोन भी जो है आईसीआईसीआई बैंक प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप 3 करोड़ तक का होम लोन ले सकते हो, 30 साल के टेन्योर है यहाँ पे। फिर एक्सप्रेस होम लोन आता है यहाँ पे, यहाँ भी आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, यहाँ पे अभी आप 30 साल के लिए ले सकते हो। तो ये कुछ
इनकी स्कीमें चल रही हैं। अब हम नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। रेजिडेंट नॉन इंडियन या इंडियन हो कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एज जो है मिनिमम 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए एज जो है। आप इस सैलरीड एप्लीकेंट्स को जो है 1 ईयर का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड को जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लिए देने पड़ते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा भर के देना पड़ेगा विद फोटोग्राफ। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ये दे सकते हो। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप अपना कोई बिल दे सकते हो या आप आधार कार्ड वगैरह भी दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एज के लिए आपको जो हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह दे सकते हो। प्रोसेसिंग फीस आपको जो है चेक से देनी पड़ेगी। फिर यहाँ फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए क्या कुछ अलग डॉक्यूमेंट है, तो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी जो है क्रेडिट होती होगी तो लास्ट 6 मंथ का उसका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी और फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। अब सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स के लिए क्या है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी, रेजिडेंस, एज प्रूफ तो सेम है। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट इनको देनी पड़ेगी। फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न भी इनको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस, मतलब आप जैसे कोई मतलब आपकी जैसे शॉप वगैरह है या आप कोई कंपनी वगैरह चलाते हो तो आपको यहाँ पे बिजनेस उसका प्रूफ ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, ये सिर्फ उनके लिए होगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स वगैरह में आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, सीए वगैरह हो गए, ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स में आते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ेगा और प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस, मतलब अगर कोई शॉप वगैरह है, कोई दुकान वगैरह है तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस ये दिखाना पड़ेगा। लास्ट 3 ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा आपको। लास्ट 3 ईयर का सीए सर्टिफिकेट, ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आप अकाउंट है आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या नॉन प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हो तो। और इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी साइट है, आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर मैं और आपको तो आई होप आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप ये बताइएगा कि आगे हम किस बारे में वीडियोस बनाएं, तो उसका भी आप सजेशन जो है हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो हम उस आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।